नमस्कार दोस्तों। मैं यशोदीप गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन हमारी वीडियोस का कंटेंट दिन प्रतिदिन इंप्रूव होते जा रहा है। इसके पीछे हमारे ढांडी सर एक अभूतपूर्व प्रयास कर रहे हैं। हर एक चीज पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, बच्चों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो किस स्ट्रेटजी से गुजर रहे हैं, किस दुर्दशा से गुजर रहे हैं, उनका वो उसका भली उनको उसको भली भली बातें ज्ञात है। तो इसके लिए हम एक नई सीरीज का लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है गतिशील एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एफोर्डेबल और बहुत ही टेक्निकली डिजाइंड सफिस्टिकेटेड 777 कोर्स, जिसमें कि हम लोग सीबीटी 1 और सीबीटी 2, जिसमें कि पूरी आरआरबी की कंटेंट, पूरी अप्रोच एक बहुत ही गाइडेड अप्रोच के साथ आपको दी गई है, जो कि आप बहुत ही अफोर्डेबिलिटी से के साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जा सकते हो ऐप पे। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपके उसमें होगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। और आप आगे देख सकते हो। इसी के साथ लास्ट डेट है जो आरआरबी जेई की है, वो 29 अगस्त 2024 है। आशा करता हूं कि आप सब फॉर्म कुछ भर लिए होंगे और कुछ भरने की आधे हालत में होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई कि दोनों को एक साथ कैसे टैकल करना है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो दोनों में इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो उन प्रीवियस वीडियो का एमलगमेशन लेके हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं, जिसमें कि हमने ये निकाला कि जनरल अवेयरनेस, जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस दोनों में है। जनरल अवेयरनेस आरआरबी जेई में भी है, एसएससी जेई में भी है। करंट अफेयर्स इसमें भी है, एसएससी जेई में भी है। जनरल साइंस इसमें भी है, इसमें भी है। कंप्यूटर इसमें भी है। कंप्यूटर आरआरबी जेई में स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा है, आरआरबी जेई में, और एसएससी जेई में कम है। एनवायरमेंट इसमें भी है, इसमें भी है। आप एसएससी जेई का क्या है कि थोड़ा सा 50 क्वेश्चन में वो एमलगमेट कर दे रहा, आपको 20 क्वेश्चन आपके जीएस से रहेंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस ये सब से रहेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रह सकते हैं, एनवायरमेंट से रह सकते हैं, बट रहेंगे जरूर। उसके लिए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है ना। आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी लाइफ का सवाल जुड़ा होता है। एप्टीट्यूड केवल आरआरबी जेई में है, और रीजनिंग तो इसमें है ही। और एप्टीट्यूड एसएससी जेई में नहीं है, लेकिन रीजनिंग इसमें है 50 नंबर की, है ना। टेक्निकल, बिना जेई जेई में सेलेक्ट होना है और आप टेक्निकल ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आरआरबी जेई आपका एक गोल है, राइट। आपका आरआरबी जेई निकालना गोल है, एसएससी जेई निकालना गोल है, अच्छे पद पे काम करना आपका गोल है। कोई भी चीज आपको करनी है, एक गोल ही है लाइफ का। कोई भी चीज आपको करनी है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जिसका आप पालन नहीं करेंगे तो आप असफल ही रहेंगे। चाहे आप, अगर आप थर्ड वे में करेंगे, इधर उधर खींचतान करके करोगे आप, तो हमेशा आप देखना असफल ही रहोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ मापदंड लेके आया हूं कि आपको कोई भी टारगेट पाना है अपने लाइफ का, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको स्टे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंसी के आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे सर। कोई भी कंसिस्टेंसी के आप कोई गोल अचीव नहीं कर पाओगे। पानी की बूंद अगर एक दिन पत्थर में पड़ती है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही 5 साल तक पड़े तो एक पूरी धार, एक पूरा ग्रेव क्रिएट कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मित्रों, मेरा मानना है कि मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। मोटिवेशन इज काइंड ऑफ सडन रिलीज ऑफ डोपामिन, है ना। मोटिवेशन अभी आएगा, आधे घंटे 1 घंटे बाद चुल हो जाएगा, है ना। एवरीथिंग गॉट वैनिश्ड। बट जो रहेगा आपके मन के शक्ति के साथ, वो रहेगा डिसिप्लिन। इसीलिए डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस करिए। दिन भर आप जहां पढ़ते हैं, आप भले लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, आप रूम पे पढ़ रहे हो, रूम के एक कोने में पढ़ रहे हो, आपको निर्धारित करना है, आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप हर दिन उसी कॉर्नर पर बैठ के पढ़े। आप मेरे वीडियोस अगर निरंतर देख रहे होंगे, तो ये मेरी कंसिस्टेंसी है कि मैं हर टाइम और हर समय एक ही जगह पर बैठकर वीडियो बनाता हूं। और आपके लिए एक अच्छी रणनीति के साथ, एक बहुत मेहनत के साथ, ये जो वीडियो है ये 30 मिनट की है, लेकिन इसके पीछे 2 घंटे की मेहनत होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं आपको मैक्सिमम डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के आपको कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन आएगा चला जाएगा। ठीक है। डोंट वॉच अदर्स। अगला कहने का मतलब है कि आप अगले आदमी को देखते हो, जैसे कहते नहीं, आप दो आजकल मीम चलते हैं, एक जगह से कुआं निकाला, कहीं से गड्ढा कर रहा है, तो एक जगह छोटे छोटे हीरे होंगे। लेकिन एक आदमी जो होता है, दूसरे को देख के अगले वाले हीरे में चला जाता है जहां उसको जल्दी सफलता मिल गई। और वो बड़ा हीरे जो होते हैं, जो गोल्ड, जो बहुत बड़ा सा हीरा होता है उसमें, वो छोड़ देता है, उसको पता नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी दूसरों को नहीं देखना चाहिए।
कभी भी दूसरे को ना देखें, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है किसी की लाइफ है, किसी का आगे कुछ हो सकता है, किसी का बाद में कुछ हो सकता है। नेवर नेवर गेट जेलस ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, एंड नेवर गेट फेड अप ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन यही है दोस्त। कभी आपका पता चलेगा, कोई आपका दोस्त एमटेक करके प्लेसमेंट पा गया, कोई आपका दोस्त पता अगले अगले क्षण गाड़ी गाड़ी खरीद रहा है, कार ले रहा है। कार तो आजकल बहुत स्टेटस सिंबल हो गया है। उसके बाद कोई पता चलेगा, कोई खूटी घूम रहा है, मोहाली घूम रहा है। एवरीथिंग इज देयर, है ना? मोहाली, चंडीगढ़, पंजाब, लद्दाख, ले दे आर राइडिंग बाइक, समवन इज क्रिएटिंग काइंड ऑफ यूट्यूब स्टफ्स, और समवन इज हैविंग अ गुड लाइफ, समवन इज गेटिंग मैरिड। कहने का मतलब है, अगर आप उन लोगों से ऑक्युपाइड करो रहोगे तो आप अपने ऊपर कब फोकस करोगे? बताइए, गलत कह रहा हूं? कहने का मतलब है कि जब आप अपने ऊपर नहीं फोकस कर रहे हो तो आप कैसे फिर इंप्रूव करोगे? है ना? तो इसीलिए कभी भी दूसरों को नहीं देखना है, अपना काम करिए। आपका जो उद्देश्य है आज का दिन भर का, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, केवल उसको पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति लगाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, फोकस ऑन यू एंड ओनली यू। याद रखें, तैयारी के दौरान आपको सबसे बहुत ज्यादा मतलबी रहना है। अगर आपका इंटरेस्ट का काम हो रहा है, सॉरी, अगर आपके इंटरेस्ट का काम हो रहा है तो आप करें, अन्यथा ना करें। कोई आपको बुला रहा है कि आओ मेरे लिए, कोई फलाना मेरे लिए गेहूं पिसवा दो, आओ आओ मेरे लिए सीमेंट की बोरी यहाँ पे थोड़ा सा हाथ लगवा दो, आओ मेरे लिए गैस सिलेंडर उठवा। यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ डिप्लोमा होल्डर। आप इन सब चीजों के लिए, छोटी चीजों के लिए पैदा नहीं हुए हो सर। मेरा मानना है कि आपका उद्देश्य जीवन का बड़ा होना चाहिए। डायरेक्ट डिनाई विद नो, ना कहना सीखें उनको, ठीक है? हमेशा कोई भी आपको है, हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध ना हो आप, इस बात को सुनिश्चित करें। वर्क ऑन योर वीकनेस, अपनी कमजोरियों पे काम करें। आपको नहीं आ रहा है सोम, आपको नहीं आ रही है फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको नहीं आ रहा है टेक्निकल का कोई सिलेबस, आपको रीजनिंग की कोई कंटेंट नहीं आ रही है, आपको एप्टी आपका एप्टी खराब है, एप्टीट्यूड खराब है, आपकी जनरल अवेयरनेस, रटो, खत्म करो, फिर सो। दिस शुड बी योर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड नहीं होगा तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। रात में आपको नींद नहीं आनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो। इतनी आबादी है, और ऐसे में एक सरकारी नौकरी और एक स्टेबल लाइफ पाना क्या इतना आसान है? नहीं है। लोग दिन रात लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सर इसके लिए। कोई पता नहीं कहीं से रिजाइन कर रहा है, कोई जॉब नौकरी छोड़ रहा है, कोई कोई किसी किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, किसी के साथ धोखा हो गया है, कोई बैंकरप्ट हो गया है, कोई गरीब है, कोई पता नहीं अभी अभी बारिश हो रही है, बारिश के सीजन में आधे टेबल में गीला होके पड़ रहा होगा। तो लोग जब जान दिए गए हैं, तो आप जब इतने कंफर्ट पोजीशन पे हो, तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हो अपने ऊपर? ठीक है? तो इसके ऊपर अपने वीकनेस अपने वीकनेस, अपने कमजोरियों के ऊपर काम करें, और यही आपको शक्तिशाली बनाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। और जब ये सब हो जाएगा तो आपका जब स्वागत है 1% क्लब में। ये जो 1% क्लब है, ये यही है जो आपको मिलता है। याद रखें इस बात को। 1% क्लब, यही है 1% क्लब। जो लोग अपने कमजोरियों पे काम करते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, जो लोग अनुशासित रहते हैं, हमेशा किसी और को नहीं देखते हैं। दिस इज द सक्सेस स्ट्रैटेजी आरआरबी की और आपके जीवन की। तो इसको याद रखिए। ठीक है, चलते हैं आगे। हम लोग आरआरबी जेई की बात करते हैं कि इसमें जनरल अवेयरनेस में आप लोग कैसे कंप्लीट करना है। सपोज आपके पास ये तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। कि आपको जैसे कि पॉलिटी है, एक तरफ आपका नोट्स है ना, और एक तरफ आपका प्रैक्टिस है, कुछ भी है, आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो ये सब लिख लो। तो नोट्स आपने कितनी बार पढ़े? कम से कम मैं कहूंगा कि पॉलिटी की पूरी पूरी जो भी आप किताब सोर्स कुछ भी फॉलो कर रहे हो, भले लूसेंट कर रहे हो या कोई भी जीएस की बुक कर रहे हो, आप एक काम करो, आप एक इंजीनियर्ड अप्रोच से चलो। आप एक इंजीनियर हो, है ना? कोई कोई बीए बीएससी वाला तो है नहीं, आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियर्ड अप्रोच रखो। हर चीज का एक स्टैटिस्टिकल डेटा रखिए कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही है। अगर ये टेबल आपके सामने चिपके हैं तो आपकी तैयारी का स्टेटस वो हर दिन सामने बताएगा, और वो आपको डराएगा कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा है, अरे मेरा ये टॉपिक खाली रह रहा है। मैं आऊंगा अभी और सेशंस के बाद, अभी आऊंगा कि कैसे आपको टैकल करना है हर एक टॉपिक को और हर एक कमजोर पॉइंट को। ठीक है? तो पॉलिटी, अगर मान लीजिए कि एक कोई किताब है, उसकी किताब का विड्थ है पॉलिटी की 50 से 75 पेज की, मान लीजिए वो किताब है। तो उस 75 पेज की किताब को आपने एक बार खत्म किया, ऐसे करिए। दो बार खत्म किया, ऐसे करिए।
3 बार खत्म किया ऐसे करिए, 4 बार खत्म किया ऐसे करिए, और ऐसे कर दीजिए। बचपन में करते थे ना आप लोग ये, क्लास 3 में। आई डोंट नो कि इसको क्या बोला जाता था, बट वेरी इंटरेस्टिंग थी। जितनी बार आप रिवर्स कर पाए, पॉलिटी तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है, कर दीजिए ऐसे। इट विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर से डर को हटाएगा, अरे मैं ये भूल रही हूँ, अरे मैं वो भूल रही हूँ, अरे मैं वो भूल रहा हूँ, अरे ये रहना बाकी हो गया। जितने बार आप यहाँ पे ये लाइन आएगी, उतना ही ज्यादा होगा प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल कहीं से आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए, जनरल स्टडीज के सेट के, है ना, जो घटना चक्र वगैरह आती है, जो भी आती, तो इसका आप इसको ऐसे कर लीजिए, कितनी बार प्रैक्टिस की ये स्वतः आपका डर दूर करने लायक बहुत काफी है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका ये टेबल आपकी औकात बताएगा। एंशियंट हिस्ट्री के साथ भी वैसा ही करना है, जितनी बार आप रिवाइज कर पाए। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी बार कर पाए। इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, कहां कहां से कुछ भी कमांड पूछ लेते हैं। एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, एक्सटेंशन बताओ, ये करो, एक्सेल कौन सा शीट है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी कैसे आप इग्नोर कर सकते हो, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है ना। तो ज्योग्राफी आप कैसे कर सकते हो, ज्योग्राफी के भी लिखो, कहाँ कहाँ कौन से खनिज हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। ये सब सारा चीज आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये तो एक ब्रॉड टॉपिक हुआ, राइट, कि आपके पॉलिटी को आपने कितनी बार खत्म कर दिया। अच्छा, पॉलिटी में भी तो कुछ सब टॉपिक्स होंगे ना, उन सब टॉपिक्स का भी ऐसे ही टेबल बनाइए। अगर आपको वो सब टॉपिक्स के भी टेबल चाहिएगा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उसी तरह रीजनिंग में एनालॉजीज है, कितना आपको एनालॉजीज का कोई हो सकता है कि रीजनिंग ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं होती है इंजीनियर्स को, बट नोट्स एक तरफ आप मान लीजिए, कुछ हल्का फुल्का एक दो क्विज का ही नोट्स रहेगा रीजनिंग में, उससे ज्यादा तो रहेगा नहीं। नोट्स हो गया और प्रैक्टिस हो गया। देखिए रीजनिंग में तो प्रैक्टिस ही है, लगाइए मॉक धड़ाधड़, है ना। नोट्स, प्रैक्टिस। आई होप कि मैं ज्यादा हार्श नहीं हो रहा हूँ आपके साथ, बिकॉज आई थिंक दैट दुनिया बहुत हार्श हो चुकी है ना। हर चीज आपको छीनना पड़ता है यहाँ पे, और वैसे भी आपको तो बलशाली बनना पड़ेगा ना। कमजोर लोगों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को याद रखें। नोट्स आपने कितनी बार पढ़ा, 1 2 3 4 5 मारिए ऐसे, 1 2 3 4 कितने बार प्रैक्टिस किया, ऐसे करिए। उसी तरह ये सारे का आप कर लीजिए, है ना। आइए आगे देखते हैं। सिलोगिज्म, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है। कुछ कुछ लोग वेन डायग्राम में कंफ्यूज होता है। कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है। आइए, कितनी बार करोगे रिवीजन, कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, मारो ऐसे, और जगह खाली बच रही बचाओ ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर ये टेबल आपकी खाली होगी, आपको पता चलेगा अरे यहाँ एक है और यहाँ दो है, आई शुड वर्क मोर अपॉन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, है ना। एक टारगेट रखिए, कम से कम 5 से 10 बार तो ये सब हो ही जाए। मैं कहता हूँ कौन आपको हिला पाएगा क्वेश्चन आरआरबी जेई के सीबीटी 1 से। कोई माइकल लाल पैदा नहीं होगा जो आपको हिला पाएगा। सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी टफ, बट दिस हैज टू बी सेड। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, अगेन डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, एजम्पशंस, ये बहुत बच्चों का गलत होता है। कैसे गलत हो जाए, अरे कैसे डर लग रहा है। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, वहां पे डिस्कस करोगे, कहीं से ये पता चलेगा, कहीं से वो पता, ऑल्दो इट्स गुड, बट मैं कह रहा हूं कि कोई आपकी कमी को कोई नहीं बता पाएगा। कि आजकल का वो समय गया, अब आप बच्चे नहीं रहे, आपको कोई नहीं देखने आ रहा है कि आप ए ऐसे लिख रहे हो कि ए ऐसे लिख रहे हो। आपको भाई यही पूछा जाएगा कि हाँ भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा सिलेक्शन, सर झुका के आगे बढ़ जाएंगे आप, या फिर कुछ और जस्टिफिकेशन देते फिरेंगे। कहने का मतलब है, मैं आपको शक्ति प्रदान कर रहा हूं, मैं आपको ऊर्जान्वित कर रहा हूं दोस्तों, कि कैसे आपको अपने ऊपर काम करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। एंड ट्रस्ट में, केवल संघर्ष में ना केवल आप ही रहोगे अकेले, और कोई नहीं रहता। आप ये एडमायर कर रहे होंगे इन सब चीजों को। जो इन सब चीजों को फेल किया है ना, फील किया है ना, वही ये सब चीजें जान पाता है। ये तमाम लोग, फैकल्टीज, जो भी आजकल यूट्यूब पे फैला हुआ है, हर कोई आदमी यूट्यूब पे सेशन ये सब ले रहा है। आई डोंट थिंक कि उन्होंने किसी ने कभी एग्जाम दिया भी होगा और निकाला भी होगा। आई डोंट थिंक। एग्जाम देना और निकालना अलग चीज है। जो देना और निकालने के बीच में जो संघर्ष होता है, जो सैंडविच लेयर होती है ना, वो उसी में तपता है आदमी, और तब उसको पता चलती है अपनी औकात। ठीक है, तब उसको अपनी पता चलती है औकात, और तब उसको रियलाइज होता है कि हम क्या हैं, है ना। तब आपको आपके ऊपर होता है सेल्फ डाउट। तब लगता है कि अरे हम क्या करें, क्यों नहीं हो रहा है मेरा सिलेक्शन। उम्र बीती जा रही है बच्चों की, एक तो कोविड की वजह से 2 साल कहाँ चले गए बच्चों के, खुद नहीं पता उन लोगों को। दैट इज द थिंग। उसी तरह से आइए नंबर सिस्टम में देखते हैं। नंबर सिस्टम, किसी किसी का एलसीएम एलसी वाला पोर्शन वीक रहता है, लगिए, है ना। नोट्स देखिए, उसका प्रैक्टिस सेशन कीजिए, नोट्स कोई रखिए, और ज्यादा मटेरियल मत लीजिए।
चुपचाप एक मटेरियल फॉलो करिए। ये 777 का कोर्स है। यूट्यूब पे इधर उधर आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं क्यों खर्चे करूं, मैं 770 रुपए चला जाऊंगा, रिचार्ज हो जाएगा, जियो का ऐसे भी महंगा हो गया है। मैं कहने का मतलब है, आप 777 नहीं दे पा रहे हो अपने करियर के लिए, आई डोंट थिंक दैट इससे फिजिबल कोई प्राइस है। और अगर आपको टाइम वेस्ट करना है यूट्यूब पे तो आप करिए, नो नो डाउट। बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइम वेस्ट वेस्ट पे रोक लगानी पड़ेगी। गलत कह रहा हूं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको टाइम वेस्ट पे रोक लगानी पड़ेगी सर। टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, यूट्यूब पे आप देखने चले जाते हैं कुछ और, अरे सोच के चला पता चलता है देखने लगते हैं शॉर्ट्स रील्स, फिर हो गया, लग गए 1 घंटे उसमें, चले गए, फिर रिदम पूरा टूट गया, नींद आने लगी, सो गए बेड पे, फिर उठे। इट्स लाइक दिस ओनली, इट हैपेंस विद एवरीथिंग, बिकॉज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना एमआईटी और मैसाचुसेट्स में, स्टैनफोर्ड में बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इट्स नॉर्मल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, है ना। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना हैवी माइंडसेट, हैवी ट्रैफिक लगा हुआ है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तभी तो आप किसी का प्रोडक्ट बनेंगे। और आपको यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है ना, उसको आप मानिए ना मानिए। अगर आप डेडिकेटेड बैच लेंगे, चुपचाप खोलिए यूट्यूब, खोलिए गेट एकेडमी के ऐप सेक्शन पे आए, वहां खोले, लेक्चर देखा, खत्म, धड़ाक टॉपिक लगाओ, सवाल लगाओ, खत्म करो टॉपिक, है ना। आपको तो ये सब, आप समझदार हो, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है ना। तो दिस इज द थिंग। टाइम एंड डिस्टेंस पे आप देख लो, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, कितनी बार हम लोग SICI लगाए, वो भी कर लिए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, ये सारा ये जो कंटेंट है ना, दिस वन ऑल दिस हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम RRB जेई सिलेबस। इसमें कोई भी चीज बाहर से नहीं है। स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन देख रहे हैं, सब सब आ रहा है इस बार RRB जेई में, सब। कुछ भी छूटा हो तो बताइए। अच्छा, आते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल तो इस बार 24 सब्जेक्ट का लिस्ट बना के भेजा है सिलेबस में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने क्या किया, नोट्स कितना किया, प्रैक्टिस कितनी की। नोट्स कितना किया, प्रैक्टिस कितनी की, लिखिए। नोट्स मैंने 5 बार रिवाइज की, प्रैक्टिस मैंने एक ही बार किया। अच्छा, इसका मतलब मुझे और प्रैक्टिस करना है कम से कम, मैकेनिक्स शॉर्ट सॉल्व करना है। हाँ, अब बार लिखिए कि आपने लेक्चर भी कितने देखे, कितनी बार अगर उसको लेक्चर देखने का है तो लेक्चर भी आपने किसका देखना जरूरी है कि नहीं है। इसका एक सब टॉपिक्स बनाइए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको अच्छा, ये जो सारा सब्जेक्ट है ना, इसको आप जितना रिवीजन करिएगा उतना कम है। इतना डाइवर्सिफाइड सिलेबस है ये BMC का कि आपको हर चीज आपको पता होना चाहिए। कहीं से कुछ भी पूछ देगा, बताओ भाई स्कैफोल्डिंग और ऑफशोरिंग में क्या फर्क है, कंफ्यूज हो जाएगा एक बंदा। अंडरपिनिंग में क्या फर्क है, अंडरपिनिंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, सेंटरिंग और शटरिंग में क्या फर्क होती है। हो गया। एक क्वेश्चन दे देगा कि एक वर्टिकल वर्टिकल फॉर्मवर्क प्रोवाइड करता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क प्रोवाइड करता है, लो हो गया, मुंह लटका के आ जाएंगे पेपर में। तो दिस इज द थिंग, बिल्डिंग ड्राइंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको पढ़ना है इस बार। और ये सारा सिलेबस हमारे गेट एकेडमी के कोर्स में है। चुपचाप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना लाइव वाइव के कोर्स पे ध्यान दिए जाएं, है ना। ज्यादा आपको डाउट वोड़े पूछने का इस समय टाइम नहीं है, 4 महीने का समय है स्टूडेंट्स, 4 महीने। अगर आप मुझे कुछ मानते हो तो आप मेरी बात मानिए। 4 मंथ्स, ठीक है, आपको 4 मंथ्स में सब कुछ कवर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स बेचने आया हूँ, रोजी रोटी के लिए तो सब करते ही हैं, बट मेरा आपको कहने का मतलब है कि 4 महीने ज्यादा नहीं है। 4 महीने लग के प्रिपरेशन करने का टाइम है। यूट्यूब पे जाएंगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज द थिंग। उसी तरह से सोम में भी आइए, RCC स्टील, तो बच्चों को, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं, लगाओ यहाँ पे लगाओ, कितनी बार तुम रिवाइज कर रहे हो, अच्छा मैंने 5 बार कर लिया, इसने 10 बार कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन अगर जब मैंने 10 बार कर लिया तो क्या मुझे और करने की जरूरत है, नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। हाईवे हाईवे अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है। कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आपको अपने सिलेबस को, इस पे फोकस करना है। ठीक है, गिव वेटेड टाइम टू ईच एंड एवरी टॉपिक एरिया, है ना। स्टार्ट योर डे अर्ली, सुबह उठिए, 7 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठिए, 7 से 9 पढ़िए, 9 से 10 नहाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद 10 से 1 पढ़िए, 1 से 2 एक नैप ले सकते हैं, और उसके बाद आप खाना खा लीजिए, हैव लंच। आफ्टर दैट 2 to 5 एक सेशन रखिए, 2 to 6 भी कर सकते हो। 6 to 7 में आप कुछ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर सकते हो। 7 to 9 फिर से पढ़िए। कहने का मतलब है, उठो,
नहाओ खाओ सो पढ़ो बस। उठो, नहाओ, खाओ, पढ़ो, सो जाओ। केवल इतना करना है, उठो। समझ में आया? यही एक उठो, नहाओ, खाओ। ये लिख लीजिए अपने टेबल पर, रिपीट कर दीजिए इसको। रिपीट, बोर्डम होगा, बोरिंग लगेगा बहुत, लेकिन आपको करना है, सफलता ऐसे ही मिलेगी। यही है कंसिस्टेंसी। समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सेशन की ओर, मिलते हैं। अगर आपको कुछ और मदद चाहिए होगा हमसे, मेरा नाम यशोदीप सिंह है। अगर आपको कुछ मेरी से मेरे मदद चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊंगा यूट्यूब सेक्शन पे। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।